हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन। तो आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर। जी हाँ, हूबहू रियल पेपर जैसा पेपर। तो आपका स्कोर क्या रहेगा जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा। पूरे 20 प्रश्न रहने वाले हैं, 20 में से क्या स्कोर रहेगा कमेंट कीजिएगा। और जिस टॉपिक से भी, जिस विषय से भी आपके प्रश्न गलत हों साथियों, तो आप उस विषय को अच्छे से एक बार फिर पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं, आप 2500 ब्रह्मास्त्र प्रश्न हमारे ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं और हर यूट्यूब क्लास का फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरेयू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। आपको बताना है कि ये चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी। 1848 में, 1815, 1789 या फिर 1804 में। तो आप याद रखिएगा 1848 में फ्रेडरिक सोरेयू ने चित्रों की ये श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, तब वहां के राजा लुई 14वें थे या लुई 15वां या फिर नेपोलियन या फिर लुई 16वां था। तो आप याद रखिएगा लुई 16वां जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय 1789 में वहां का राजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चर्च द्वारा किसानों से कृषि उपज का 10% हिस्सा लिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा इसे कहा जाता था साथियों टाइड। क्या कहा जाता था? टाइड इसे कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवध में नाई धोबी बंद का आयोजन किसने किया। तो पंचायतों द्वारा दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध अवध में नाई धोबी बंद का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर शब्द का अर्थ क्या है। सरकारी अधिकारी, अनुबंध के तहत विदेशों में जाने वाले मजदूर, या स्थानीय जमींदार, या चाय बागान के मालिक। तो गिरमिटिया मजदूर शब्द का जो अर्थ है वो है साथियों क्या, अनुबंध के तहत विदेशों में जाने वाले मजदूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाप्यता के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो क्या है। जैव और अजैव, या संभावित और विकसित, या व्यक्तिगत और सामुदायिक, या नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी की नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एजेंडा 21 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है भाई। एजेंडा 21 का अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु निशस्त्रीकरण, सतत पोषणीय विकास, या वैश्विक व्यापार वृद्धि। तो एजेंडा 21 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है साथियों। तो ये है आपका सतत पोषणीय विकास। ठीक, अगला प्रश्न है कि क्लब ऑफ रोम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत जो है किस वर्ष की थी। अच्छा प्रश्न है। तो क्लब ऑफ रोम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत जो की थी साथियों, ये वर्ष 1968 में की थी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र और एक वर्ष से अधिक बार बोए गए क्षेत्र का योग क्या कहलाता है। तो आप याद रखिएगा ये कहलाता है साथियों सकल कृषि क्षेत्र। ठीक, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो है भाई जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 के बीच कितनी बार जो है संशोधन किया गया। तो याद रखिएगा 4 बार संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखें कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है भाई, ये केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्ट्रक्चर संस्थाएं सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आती हैं भाई। सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत पूछ रहा है, तो याद रखिएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो ये है बेल्जियम। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो किन देशों से लगती हैं। तो याद रखिएगा बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड,
जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। ठीक है, कौन कौन से फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है कि विकास के संबंध में आय के अलावा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु कौन से घटक जो हैं आवश्यक हैं साथियों। तो आप याद रखिएगा, समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता और सुरक्षा, ये आवश्यक घटक हैं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। भाई राष्ट्रीय आय का आकलन बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन है भाई भारत में किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय पीसीआई की गणना का सूत्र जो है क्या होता है। तो पीसीआई या प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो सूत्र है वो होता है भाई कुल आय बट्टे कुल जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, बताइएगा। तो आप याद रखें, धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान आवश्यकताओं को भविष्य से समझौता किए बिना पूरा करना भाई। ठीक है, ये धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है भाई। मनरेगा का नया नाम क्या है। तो आप याद रखें, मनरेगा का नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है भाई, VVG राम जी। ठीक है, VVG राम जी। ठीक है भाई। तो ये पूरे 20 प्रश्न आपके होते हैं, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है भाई। तो इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा भाई इस पूरे पेपर में, कैसी तैयारी है, कमेंट कीजिएगा। और रोजाना एक पेपर भाई हम हर विषय का आपको करवा रहे हैं, तो वो सारे पेपर बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको हर पेपर का, हर यूट्यूब क्लास का हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध है भाई। ठीक है, हर यूट्यूब क्लास का। ओके, तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।